नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अश्विनी कुमारों, मेष आदि 12 राशियां जिसके 12 अरे, छहों ऋतुएं जिसकी 6 नाभियां हैं और संवत्सर जिसकी एक धुरी है, वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चल रहा है। यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है। इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित हैं। आप दोनों मुझे इस काल चक्र से मुक्त करें, क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है। आप अपने सुयश से चंद्रमा, अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं। इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं। आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि दशों दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं। उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में रथ से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्यदेव का और आकाश आदि 5 भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं। उन उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य स्वर्ग या मर्त्यलोक की भूमिका उपयोग करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं, जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती हैं। वे प्रकाशमान औषधियां सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती हैं। देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मर्त्यलोक की भूमि में रहकर उन औषधियों का सेवन करते हैं। अश्विनी कुमारों, आप ही दोनों नासत्य नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं आपकी तथा आपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूँ। आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं। आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं हैं। युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्न रूप गर्भ धारण करते हैं। तत्पश्चात पुरुषों में वीर्य रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणित होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है। तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है। हे अश्विनी कुमारों, पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं। मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेंद्रिय को भी रोग से मुक्त करें। अश्विनी कुमारों, मैं आपके गुणों का बखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता। इस समय नेत्रहीन हो गया हूँ। रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है, इसलिए इस दुर्गम कूप में गिर पड़ा हूँ। आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं, अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ। इस प्रकार उपमन्यु के स्तवन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहां आए और उससे बोले, उपमन्यु, हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है, इसे खा लो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला, भगवान, आपने ठीक कहा है, तथापि मैं गुरु जी को निवेदन किए बिना इस पुए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता। तब दोनों अश्विनी कुमार बोले, वत्स, पहले भी तुम्हारे उपाध्याय ने भी हमारी इसी प्रकार स्तुति की थी। उस समय हमने उन्हें जो पुआ दिया था उसे उन्होंने अपने गुरुजी को निवेदन किए बिना ही काम में ले लिया था। तुम्हारे उपाध्याय ने जैसा किया है वैसा ही तुम भी करो। उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उत्तर दिया, इसके लिए तो आप दोनों अश्विनी कुमारों की मैं बड़ी अनुनय विनय करता हूँ। गुरु जी के निवेदन किए बिना मैं इस पुए को नहीं खा सकता। तब अश्विनी कुमार उससे बोले, तुम्हारी इस गुरु भक्ति से हम बड़े प्रसन्न हैं। तुम्हारे उपाध्याय के दांत काले लोहे के समान हैं। तुम्हारे दांत सुवर्णमय हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी ठीक हो जाएंगी और तुम कल्याण के भागी भी होगे। अश्विनी कुमारों के ऐसा कहने पर उपमन्यु को आंखें मिल गईं और उसने उपाध्याय के समीप आकर उन्हें प्रणाम किया तथा सब बातें गुरुजी से कह सुनाई। उपाध्याय उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले, जैसा अश्विनी कुमारों ने कहा है उसी प्रकार तुम कल्याण के भागी होगे। तुम्हारी बुद्धि में संपूर्ण वेद और सभी धर्मशास्त्र स्वतः स्फुरित हो जाएंगे। इस प्रकार यह उपमन्यु की परीक्षा बताई गई। उन्हीं आयोधौम्य के तीसरे शिष्य थे वेद।
उन्हें उपाध्याय ने आज्ञा दी, वत्स वेद, तुम कुछ काल तक यहाँ मेरे घर में निवास करो, सदा शुश्रूषा में लगे रहना, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वेद बहुत अच्छा कहकर गुरु जी के घर में रहने लगे। उन्होंने दीर्घकाल तक गुरु जी की सेवा की। गुरुजी उन्हें बैल की तरह सदा भारी बोझ ढोने में लगाए रखते थे और वेद सर्दी, गर्मी तथा भूख प्यास का कष्ट सहन करते हुए सभी अवस्थाओं में गुरु के अनुकूल ही रहते थे। इस प्रकार जब बहुत समय बीत गया, तब गुरुजी उन पर पूर्णतः संतुष्ट हुए। गुरु के संतोष से वेद ने श्रेय तथा सर्वज्ञता प्राप्त कर ली। इस प्रकार यह वेद की परीक्षा का वृत्तांत कहा गया है। तदंतर उपाध्याय की आज्ञा होने पर वेद समावर्तन संस्कार के पश्चात स्नातक होकर गुरु गृह में लौटे। घर आकर उन्होंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया। अपने घर में निवास करते समय आचार्य वेद के पास 3 शिष्य रहते थे, किंतु वे काम करो अथवा गुरु सेवा में लगे रहो इत्यादि रूप से किसी प्रकार का आदेश अपने शिष्यों को नहीं देते थे, क्योंकि गुरु के घर में रहने पर छात्रों को जो कष्ट सहन करना पड़ता है, उससे वे परिचित थे। इसलिए उनके मन में अपने शिष्यों को क्लेशदायक कार्य में लगाने की कभी इच्छा नहीं होती थी। एक समय की बात है, ब्रह्मवेत्ता आचार्य वेद के पास आकर जन्मेजय और पौष्य नाम वाले 2 क्षत्रियों ने उनका वरण किया और उन्हें अपना उपाध्याय बना लिया। तदंतर एक दिन उपाध्याय वेद ने यजमान के कार्य से बाहर जाने के लिए उद्यत हो उतंक नाम वाले शिष्य को अग्निहोत्र आदि के कार्य में नियुक्त किया और कहा, वत्स उतंक, मेरे घर में मेरे बिना जिस किसी वस्तु की कमी हो जाए, उसकी पूर्ति तुम कर देना, ऐसी मेरी इच्छा है। उतंक को ऐसा आदेश देकर आचार्य वेद बाहर चले गए। उतंक गुरु की आज्ञा पालन करते हुए सेवा पारायण हो गुरु के घर में रहने लगे। वहां रहते समय उन्हें उपाध्याय के आश्रय में रहने वाली सब स्त्रियों ने मिलकर बुलाया और कहा, तुम्हारी गुरु पत्नी रजस्वला हुई हैं और उपाध्याय परदेश गए हैं। उनका यह ऋतुकाल जिस प्रकार निष्फल न हो वैसा करो। इसके लिए गुरु पत्नी बड़ी चिंता में पड़ी हैं। यह सुनकर उतंक ने उत्तर दिया, मैं स्त्रियों के कहने से यह न करने योग्य निंद कर्म नहीं कर सकता। उपाध्याय ने मुझे ऐसी आज्ञा नहीं दी है। तुम न करने योग्य कार्य भी कर डालना। इसके बाद कुछ काल बीतने पर उपाध्याय वेद परदेश से अपने घर लौट आए। आने पर उन्हें उतंक का सारा वृत्तांत मालूम हुआ। इससे वे बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा उतंक, तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं? तुमने धर्म पूर्वक मेरी सेवा की है। इससे हम दोनों की एक दूसरे के प्रति प्रीति बहुत बढ़ गई है। अब मैं तुम्हें घर लौटने की आज्ञा देता हूँ। जाओ, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। गुरु के ऐसा कहने पर उतंक बोले, भगवान, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? वृद्ध पुरुष कहते भी हैं, जो अधर्म पूर्वक अध्यापन या उपदेश करता है अथवा जो अधर्म पूर्वक प्रश्न या अध्ययन करता है, उन दोनों में से एक मृत्यु एवं विद्वेष को प्राप्त होता है। अतः आपकी आज्ञा मिलने पर मैं अभीष्ट गुरु दक्षिणा भेंट करना चाहता हूँ। उतंक के ऐसा कहने पर उपाध्याय बोले, बेटा उतंक, तब कुछ दिन और यहीं ठहरो। तदंतर किसी दिन उतंक ने फिर उपाध्याय से पूछा, भगवान आज्ञा दीजिए, मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करूं? यह सुनकर उपाध्याय ने उनसे कहा, वत्स उतंक, तुम बार बार मुझसे कहते हो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं, अतः जाओ, घर के भीतर प्रवेश करके अपनी गुरु पत्नी से पूछ लो कि मैं क्या गुरु दक्षिणा भेंट करूं। वे जो बतावें वही वस्तु उन्हें भेंट करो। उपाध्याय के ऐसा कहने पर उतंक ने गुरु पत्नी से पूछा, देवी, उपाध्याय ने मुझे घर जाने की आज्ञा दी है, अतः मैं आपको कोई अभीष्ट वस्तु गुरु दक्षिणा के रूप में भेंट करके गुरु के ऋण से उऋण होना चाहता हूँ। अतः आप आज्ञा दें, मैं गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सी वस्तु ला दूं? उतंक के ऐसा कहने पर गुरु पत्नी उनसे बोली, बस तुम राजा पौष्य के यहाँ उनकी छत्राणी पत्नी ने जो दोनों कुंडल पहन रखे हैं, उन्हें मांग लाने के लिए जाओ और उन कुंडलों को शीघ्र ले आओ। आज के चौथे दिन पुण्यक व्रत होने वाला है। मैं उस दिन कानों में उन कुंडलों को पहनकर सुशोभित हो ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ। अतः तुम मेरा यह मनोरथ पूर्ण करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण की प्राप्ति कैसे संभव है?
गुरु पत्नी के ऐसा कहने पर उतंक वहां से चल दिए। मार्ग में जाते समय उन्होंने एक बहुत बड़े बैल को और उस पर चढ़े हुए एक विशालकाय पुरुष को भी देखा। उस पुरुष ने उतंक से कहा, उतंक, तुम इस बैल का गोबर खा लो। किंतु उसके ऐसा कहने पर भी उतंक को वह गोबर खाने की इच्छा नहीं हुई। तब वह पुरुष फिर उनसे बोला, उतंक, खा लो, विचार न करो, तुम्हारे उपाध्याय ने भी पहले इसे खाया था। उसके पुनः ऐसा कहने पर उतंक ने बहुत अच्छा कहकर उसकी बात मान ली और उस बैल के गोबर तथा मूत्र को खा पीकर उतावली के कारण खड़े खड़े ही आचमन किया। फिर वे चल दिए। जहाँ वे क्षत्रिय राजा पौष्य रहते थे, वहां पहुंचकर उतंक ने देखा वे आसन पर बैठे हुए हैं। तब उतंक ने उनके समीप जाकर आशीर्वाद से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, राजन, मैं याचक होकर आपके पास आया हूँ। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं आपका सेवक पौष्य हूँ, कहिए किस आज्ञा का पालन करूं? उतंक ने पौष्य से कहा, राजन, मैं गुरु दक्षिणा के निमित्त 2 कुंडलों के लिए यहाँ आया हूँ। आपकी छत्राणी ने जिन्हें पहन रखा है, उन्हीं दोनों कुंडलों को आप मुझे दे दें, यह आपके योग्य कार्य है। यह सुनकर पौष्य ने उतंक से कहा, ब्राह्मण, आप अंतःपुर में जाकर छत्राणी से वे कुंडल मांग लें। राजा के ऐसा कहने पर उतंक ने अंतःपुर में प्रवेश किया, किंतु वहां उन्हें छत्राणी नहीं दिखाई दी। वे पुनः राजा पौष्य के पास आकर बोले, राजन, आप मुझे संतुष्ट करने के लिए झूठी बात कहकर मेरे साथ छल करें, यह आपको शोभा नहीं देता है। आपके अंतःपुर में छत्राणी नहीं है, क्योंकि वहां वे मुझे दिखाई नहीं देती हैं। उतंक के ऐसा कहने पर पौष्य ने एक क्षण तक विचार करके उन्हें उत्तर दिया, निश्चय ही आप झूठे मुंह हैं। स्मरण तो कीजिए, क्योंकि मेरी छत्राणी पतिव्रता होने के कारण उच्छिष्ट अपवित्र मनुष्य के द्वारा नहीं देखी जा सकती है। आप उच्छिष्ट होने के कारण अपवित्र हैं, इसलिए वे आपकी दृष्टि में नहीं आ रही हैं। उनके ऐसा कहने पर उतंक ने स्मरण करके कहा, हाँ, अवश्य ही मुझ में अशुद्धि रह गई है। यहाँ की यात्रा करते समय मैंने खड़े होकर चलते चलते आचमन किया है। तब पौष्य ने उनसे कहा, ब्राह्मण, यही आपके द्वारा विधि का उल्लंघन हुआ है। खड़े होकर और शीघ्रता पूर्वक चलते चलते किया हुआ आचमन नहीं के बराबर है। तत्पश्चात उतंक राजा से ठीक है ऐसा कहकर हाथ पैर और मुंह भली भांति धोकर पूर्वाभिमुख हो आसन पर बैठे और हृदय तक पहुंचने योग्य शब्द तथा फेन से रहित शीतल जल के द्वारा 3 बार आचमन करके उन्होंने 2 बार अंगूठे के मूल भाग से मुंह पोंछा और नेत्र, नासिका आदि इंद्रिय गोलकों का जल सहित अंगुलियों द्वारा स्पर्श करके अंतःपुर में प्रवेश किया। तब उन्हें छत्राणी का दर्शन हुआ। महारानी उतंक को देखते ही उठकर खड़ी हो गईं और प्रणाम करके बोली, भगवान, आपका स्वागत है, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? उतंक ने महारानी से कहा, देवी, मैंने गुरु के लिए आपके दोनों कुंडलों की याचना की है, वे ही मुझे दे दें। महारानी उतंक के उस सद्भाव से बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यह सोचकर कि ये सुपात्र ब्राह्मण हैं, इन्हें निराश नहीं लौटाना चाहिए, अपने दोनों कुंडल स्वयं उतार कर उन्हें दे दिए और उनसे कहा, ब्राह्मण, नागराज तक्षक इन कुंडलों को पाने के लिए बहुत प्रयत्नशील हैं, अतः आपको सावधान होकर इन्हें ले जाना चाहिए। रानी के ऐसा कहने पर उतंक ने उन छत्राणी से कहा, देवी, आप निश्चिंत रहें, नागराज तक्षक मुझसे भिड़ने का साहस नहीं कर सकता। महारानी से ऐसा कहकर उनसे आज्ञा ले उतंक राजा पौष्य के निकट आए और बोले, महाराज पौष्य, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह सुनकर पौष्य ने उतंक से कहा, भगवान, बहुत दिनों पर कोई सुपात्र ब्राह्मण मिलता है। आप गुणवान अतिथि पधारे हैं, अतः मैं श्राद्ध करना चाहता हूँ, आप इसमें समय दीजिए। तब उतंक ने राजा से कहा, मेरा समय तो दिया ही हुआ है, किंतु शीघ्रता चाहता हूँ। आपके यहाँ जो शुद्ध एवं सुसंस्कृत भोजन तैयार हो उसे मंगाइए। राजा ने बहुत अच्छा कहकर जो भोजन सामग्री प्रस्तुत थी उसके द्वारा उन्हें भोजन कराया, परंतु जब भोजन सामने आया तब उतंक ने देखा उसमें बाल पड़ा है और वह ठंडा हो चुका है। फिर तो यह अपवित्र अन्न है, ऐसा निश्चय करके वे राजा पौष्य से बोले, आप मुझे अपवित्र अन्न दे रहे हैं, अतः अंधे हो जाएं।
तब पौष ने भी उन्हें शाप के बदले शाप देते हुए कहा, आप शुद्ध अन्न को भी दूषित बता रहे हैं, अतः आप भी संतानहीन हो जाएंगे। तब उतंक राजा पौष से बोले, महाराज, अपवित्र अन्न देकर फिर बदले में शाप देना आपके लिए कदापि उचित नहीं है, अतः पहले अन्न को ही प्रत्यक्ष देख लीजिए। तब पौष ने उन अन्न को अपवित्र देख उसकी अपवित्रता के कारण का पता लगाया। वह भोजन खुले केश वाली स्त्री ने तैयार किया था, अतः उसमें केश पड़ गया था। देर का बना होने से वह ठंडा भी हो गया था, इसलिए वह अपवित्र है। इस निश्चय पर पहुंचकर राजा ने उतंक ऋषि को प्रसन्न करते हुए कहा, भगवान, यह केश युक्त और शीतल अन्न अनजान में आपके पास लाया गया है, अतः इस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अंधा ना हूँ। तब उतंक ने राजा से कहा,